किसी भी हवाई जहाज की लैंडिंग में सबसे जरूरी क्या होता है? यही ना कि वो रनवे पर सही सलामत आकर रुक जाए। लेकिन बुद्धा एयर की फ्लाइट U4901 के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी लैंडिंग की जो बहुत ही भयानक तरीके से गलत हो गई। तो ये कहानी हमें ले चलती है पूर्वी नेपाल के चंद्रगढ़ी हवाई अड्डे पर, जिसे भद्रपुर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये इस इलाके का एक काफी महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। जरा सोचकर देखिए, एक बिल्कुल सामान्य सी उड़ान है, विमान में 56 लोग बैठे हैं, लैंडिंग एकदम रूटीन लग रही है, और फिर अचानक विमान रुकने का नाम ही नहीं लेता, और देखते ही देखते रनवे खत्म हो जाता है। तो चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। तो ये बुद्धा एयर की फ्लाइट U4901 थी, जो काठमांडू से भद्रपुर जा रही थी। एयरक्राफ्ट था ATR-72, जो इस तरह के छोटे रनवे के लिए काफ़ी इस्तेमाल होता है। ये घटना शुक्रवार की रात करीब 9:15 बजे हुई थी। एविएशन की दुनिया में इस तरह की घटना को रनवे एक्सकर्शन कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि विमान लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त रनवे से फिसलकर बाहर चला गया। और इस केस में तो विमान सिर्फ फिसला नहीं, बल्कि रनवे से करीब 300 मीटर आगे निकल गया था और आखिर में पास के एक घास के मैदान में जाकर रुका। लेकिन टेक्निकल डिटेल से हटकर उस विमान के अंदर का माहौल कैसा था? ये कहानी है डर की, दहशत की और एक ऐसे हीरो की जिसने उस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दिखाई। उस रात उस प्लेन में कुल 56 लोग थे, 51 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स और एक इंजीनियर। हर एक की जान उस पल दांव पर लगी हुई थी। किस्मत अच्छी थी कि हादसा जितना बड़ा था, नुकसान उतना नहीं हुआ। कुल 7 लोग घायल हुए। को पायलट सुशांत श्रेष्ठा को सिर और चेहरे पे चोटें आईं और 6 यात्रियों को भी मामूली चोटें थीं। राहत की बात ये थी कि सभी को इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अंदर धुआं भर रहा था, लोग घबराए हुए थे, और इसी दहशत के माहौल में एक यात्री उमेश मोक्तान तमांग ने कमाल की हिम्मत दिखाई। उन्होंने फौरन इमरजेंसी दरवाजा खोला और एक-एक करके सभी 51 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की। अच्छा, जैसे ही यात्री सुरक्षित बाहर निकले, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए एक नई चुनौती शुरू हो गई। इस घटना का एयरपोर्ट के ऑपरेशंस पर बहुत सीधा असर पड़ा। देखिए, सबसे बड़ा असर पड़ा सीधा सीधा रनवे पर। एयरपोर्ट का रनवे 1500 मीटर लंबा था, लेकिन विमान के वहां फंसे होने की वजह से उसे फौरन 100 मीटर छोटा करना पड़ा। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि विमान का जो पिछला हिस्सा था वो रनवे पर एक रुकावट बन गया था, एक खतरा। इसलिए जब तक उसे वहां से हटाया नहीं गया, बाकी फ्लाइट्स के पायलटों को बता दिया गया कि उनके पास लैंडिंग के लिए सिर्फ 1400 मीटर ही उपलब्ध है। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है। आखिर ये सब हुआ क्यों? यहीं से जांच का काम शुरू होता है। तो जांच करने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, इस रनवे एक्सकर्जन की असली वजह क्या थी? भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए इसका जवाब मिलना बहुत जरूरी था। तो जांचकर्ताओं ने एक-एक करके सारी संभावनाओं को खंगालना शुरू किया। सबसे पहले देखा गया मौसम को, जो कि बिल्कुल साफ था। तो मौसम तो वजह नहीं थी, तकनीकी खराबी की एक संभावना थी, लेकिन असली सुराग मिला फ्लाइट डेटा के विश्लेषण से। और आखिर में एक अहम बात सामने आई। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यानी CAAN के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र भुल ने बताया, विमान तय ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई से उतरा, जिस वजह से वो रनवे से आगे निकल गया। मतलब सीधी भाषा में कहें तो विमान की लैंडिंग बहुत तेज और ऊंची थी। अच्छा, इस पूरी घटना को सही से समझने के लिए उस एयरपोर्ट को भी जानना जरूरी है जहां ये सब हुआ। तो चंद्रगढ़ी का जो रनवे है वो 1500 मीटर लंबा है। ATR-72 जैसे विमानों के लिए ये काफी होता है। साथ ही ये एयरपोर्ट हर मौसम में काम कर सकता है और यहाँ रात में ऑपरेशन की भी सुविधा है। तो इसका मतलब ये है कि समस्या शायद एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं थी। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा एयरपोर्ट भी नहीं है। आप देखिए, घटना से पहले के सालों में यहाँ हर साल करीब करीब 2 लाख यात्री आते जाते थे। यानी ये एक व्यस्त और अच्छी तरह से स्थापित हवाई अड्डा है जहाँ इस तरह के ऑपरेशन रोज की बात है। तो सारी कहानी आकर एक जगह रुक जाती है। हमें ये तो पता चल गया कि विमान तय ऊंचाई से ज्यादा तेजी से नीचे आया, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, ऐसा हुआ क्यों? क्या ये पायलट से कोई चूक थी, किसी उपकरण में खराबी थी, या फिर कोई और वजह?
इस सवाल का जवाब ही इस घटना का सबसे बड़ा रहस्य है, जो पूरी जांच के बाद ही सामने आ सकता है।